दोस्तों, आज एक जाबाज मुस्लिम शहीद का जन्मदिन है, लेकिन सबने उन्हें भुला दिया। अगर वह ना होते तो भारत को जीत पाना बड़ा ही मुश्किल होता। जो लोग पूछते हैं ना कि आखिर भारत में मुसलमानों ने क्या योगदान दिया, तो आज हम आपको इसी शहीद के बारे में बताएंगे कि अकेले पाकिस्तान की पूरी फौज पर भारी पड़ गया, कब्र में बदल दिया पाकिस्तान के टैंकरों को। लेकिन 2 मिनट की श्रद्धांजलि देने के लिए भी नरेंद्र मोदी के पास इस मुसलमान शहीद के लिए टाइम नहीं। 2014 के बाद से मुसलमान निशाने पर लगातार, लेकिन इन्होंने पाकिस्तान की जो नींव हिलाई है, भारत का झंडा ऊंचा रखा है, पाकिस्तान के दांत खट्टे कर दिए थे और आज मुसलमान की पहचान ढूंढ ढूंढ कर उन्हें निशाना बनाया जाता है। दोस्तों, आज हम वीर शहीद की बात करेंगे। आप भी जानना चाहेंगे कि आखिर कौन थे जिसने देश के लिए कुर्बानी देते हुए भारत की रक्षा की और पाकिस्तान आज भी उनके नाम से कांप उठता है, लेकिन उनका परिवार और उनके नाम की पहचान कहीं लुप्त होती जा रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं बामसेफ न्यूज और मैं हूं आपके साथ शैला। जरा याद करो कुर्बानी, वीर अब्दुल हमीद को भूले तो नहीं है। जी हां, आज भारत की रक्षा करने वाले वीर अब्दुल हमीद का जन्म है, यानी कि 1 जुलाई 1933। ये शहादत उनकी 10 सितंबर 1965 को हुई थी और उनके मरणोपरांत परमवीर चक्र विजेता वीर अब्दुल हमीद का जन्मदिन है आज। उनको अभी तक किसी ने भी याद नहीं किया। किसी की फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर कोई भी श्रद्धांजलि मुझे नहीं दिखी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसी खिलाड़ी के अंगूठे को चोट लग जाने पर ट्वीट कर देते हैं, मगर वो वीर अब्दुल हमीद को याद करना भूल जाते हैं, जिनकी खातिर आज हिंदुस्तान सर उठाकर खड़ा है। राहुल गांधी भी भूल जाते हैं, जो मोहब्बत की दुकान लगाते हैं। वतन पर मरने वालों का यही बाकी निशा होगा। दोस्तों, शहीद तो हो गए वीर अब्दुल हमीद, लेकिन नाम है। पाकिस्तान के पास अमेरिका से मिली उस वक्त की सबसे ताकतवर पैटर्न टैंक का जखीरा था, जिसे लोहे का शैतान कहा जाता है। इस पैटर्न टैंक पर पाकिस्तानी को बड़ा नाज था, लेकिन अब्दुल हमीद ने हिंदुस्तान पाकिस्तान की जंग में टैंकों को बर्बाद कर दिया था। पाकिस्तान ने उन्हें टैंकों के साथ भारत पर ताबड़तोड़ हमले किए थे। उधर पाकिस्तान के पास अमेरिकी पैटर्न टैंकों का जखीरा था, जिधर भारतीय सैनिकों के ऊपर तोपों से मुकाबला करने के लिए कोई भी हथियार ना होकर के बस 303 की राइफल थी, और इसी 303 राइफल से पाकिस्तानियों से भारतीय सैनिक लड़ रहे थे। पाकिस्तान सेना पंजाब को जीतने के लिए आगे बढ़ रही थी और पंजाब के तरन तारन जिले के खेमकरण सेक्टर में असल उत्तर गांव तक पहुंच चुकी थी। भारत की सेना पीछे हटने लगी थी, डर गई थी। तभी सामने आई अब्दुल हमीद, जिनके पास केवल अमेरिका पैटर्न टैंकों के सामने खिलौने सी लगने वाली 106M रिकॉर्डलेस राइफल वाली गन माउंटेन जीप थी। दोस्तों, इसी जीप पर सवार होकर दुश्मनों से मुकाबला करते हुए अब्दुल हमीद ने पैटर्न टैंकों के उन कमजोर हिस्सों पर अपनी बंदूक से इतना सटीक निशाना लगाया कि लौह रूपी दैत्य पैटर्न टैंक ध्वस्त हो गई, चीथड़े हो गई, और अब्दुल हमीद ने एक एक करके पाकिस्तान के घमंडी पैटर्न टैंकों को नष्ट करना शुरू कर दिया। खत्म हो गया, कब्रगाह बना दी। अब्दुल हमीद को देखकर भारतीय सैनिकों का जोश बढ़ा, हिम्मत बढ़ी और आगे पाकिस्तानी सेना को खदेड़ने में लग गए। अब्दुल हमीद ने एक के बाद एक 2-3 दिन 7 पाकिस्तानी टैंकों को नष्ट कर दिया। पाकिस्तान का असल उतार गांव पाकिस्तानी टैंकों की कब्रगाह में बदलता चला गया। पाकिस्तानी सैनिक अपनी जान बचाकर भागने लगे, लेकिन वीर अब्दुल हमीद मौत बनकर उनके पीछे लगे रहे और भागते हुए सैनिकों का पीछा कर जीप से करते रहे, उन्हें मौत की नींद सुलाते रहे। इतने बहादुर अब्दुल हमीद थे। वीर अब्दुल हमीद भी मुसलमान थे और पाकिस्तान भी मुसलमान था, लेकिन जिस जगह आप रहते हैं वो सबसे बड़ा है। तभी अचानक एक गोला अब्दुल हमीद की जीप पर आ गिरा, जिसे वह चीथड़े होकर 9 सितंबर 1965 को शहीद हो गए।
इनकी आधिकारिक घोषणा जो हुई थी वो 10 सितंबर 1965 को हुई थी, जब पाकिस्तानी सेना पंजाब से खदेड़ दी गई, भाग गए क्योंकि ये हार चुके थे। अब्दुल हमीद ने 1 इंच भी पंजाब में पाकिस्तानियों को घुसने नहीं दिया। सीने पर टैंक का गोला खाकर शरीर के 2 टुकड़े होने के बाद भी शहीद वीर अब्दुल हमीद ने पाकिस्तान के 7 पैटर्न टैंकों की हालत ऐसी की तैसी कर दी थी, जिससे आज भी पाकिस्तान थर्राता है। वीर अब्दुल हमीद का शव इतना ज्यादा चीथड़े छत-बिछत हो गया था कि वहीं पंजाब के तरन तारण जहां वो खत्म हुए थे वहीं पर उनको दफन कर दिया गया। दोस्तों, वीर अब्दुल हमीद ना होते तो आज पूरा पंजाब पाकिस्तान में होता, अमृतसर भी पाकिस्तान में होता, लुधियाना भी पाकिस्तान में होता और स्वर्ण मंदिर भी पाकिस्तान में होता। एक मुसलमान शहीद की बहादुरी से पाकिस्तान पीछे हटा। इसके बाद की कहानी और रोचक है। उनकी पत्नी रसूलन बीवी जिंदगी भर सरकारों से मदद के लिए चिट्ठियों पर चिट्ठियां लिखती रही, मगर उन्हें बुलाकर सिर्फ लोग फोटो सेशन करवाते रहे, लेकिन उनकी मदद किसी ने नहीं की। नरेंद्र मोदी ने भी वही किया। वीर अब्दुल हमीद की बेटी नजमुन अपने पति शेख अलाउद्दीन, जो डिस्ट्रिक्ट रूरल डेवलपमेंट एजेंसी यानी DRDA में क्लर्क की पोस्ट पर से 28 फरवरी 2014 को रिटायर हुए थे। बकाये रकम की पेमेंट के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटते रहे, दौड़ते रहे, लगातार थकती रही और तमाम वक्त बीतने के बावजूद शेख अलाउद्दीन के एश्योर कैरियर प्रमोशन लीव जो इनकैशमेंट था 6वें वेतन आयोग के मुताबिक एरियर और ग्रेजुएटी का पेमेंट सालों तक नहीं हो पाया। खत्म हो गई वो कहानी, कहीं भी इनकी सुनवाई नहीं हुई। रकम न मिलने से परिवार भुखमरी के कगार पर पहुंच गया। वीर अब्दुल हमीद के बेटे की सुनिए। अली हसन नाम के ये इनका बेटा था। कानपुर के हैलेट अस्पताल में ऑक्सीजन न मिलने से तड़प तड़प कर दम तोड़ दिया। अस्पताल वालों को वीर अब्दुल हमीद के बारे में कुछ नहीं पता, जिससे अली हसन को कुछ मदद कराई जा सकती थी, लेकिन क्या करे, जब उनकी पत्नी को ही मदद नहीं मिली तो बेटे को कैसे मदद मिलती। और वीर अब्दुल हमीद के गांव में उनके नाम से बने स्कूल का नाम बदल दिया गया, जो सोशल मीडिया पर भारी विरोध के कारण पुनः उनके नाम पे रखा गया। आपने सुना होगा, इस कहानी को भी सुना होगा कि कैसे उनके नाम को बदला गया। वतन पर मरने वालों का यही बाकी निशा होगा। देश के लिए शहीद होने वाले वीर अब्दुल हमीद को खराज अकीदत अल्लाह उन्हें मग़फ़िरत अता फरमाए और देश की हिफाजत करने के लिए जन्नत में आला मुकाम दे। मुसलमान अपने ईमान का पक्का है, मुसलमान अपने कर्म का पक्का है और मुसलमान हमेशा से अपने हिंदुस्तान की मिट्टी में दफन है और वही चूमता है, वही सजदा करता है। और इससे ज़्यादा अगर आप देखें कितना प्यार अपनी मिट्टी से करता है। अब्दुल हमीद मरने के बाद, शहादत के बाद मरणोपरांत उन्हें परमवीर चक्र का इनाम मिला। पत्नी तड़पती रही पेंशन के लिए, बेटी अपने पति के पेंशन के लिए तड़पता रहा। अब्दुल हमीद का बेटा ऑक्सीजन की कमी से मर गया। वजह क्या है पता है? अगर आपको वजह पता है क्यों मदद नहीं हुई उनकी, जबकि उन्होंने देश को बचाने का काम किया, अपने जिस्म के टुकड़े टुकड़े कर दिए, लेकिन पाकिस्तान को 1 इंच भी भारत के अंदर घुसने नहीं दिया। नरेंद्र मोदी ने उनकी पत्नी के साथ फोटो सेशन कराया, लेकिन उनकी सुनने वाला, शुद्ध करने वाला कोई नहीं। और जब मुगल की इमारतें, मस्जिदें, मदरसे मुसलमानों की पहचान है तो उसे मिटाने का काम चल रहा है। वक्फ बोर्ड की मस्जिदें रजिस्टर्ड होने के बाद भी उन पर बुलडोजर चल रहा है। आखिर क्यों? अगर इन सब का सवाल का जवाब आपके पास है तो हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। नमस्कार।